टाइम्स नाम नव भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर यह सबसे बड़ी खबर। दिल्ली पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा के दिल्ली आने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या समझाइश के लिए बुलाया गया है? क्या मुख्यमंत्री का ताज पहनाने के लिए बुलाया गया है? वजह क्या है जिसकी वजह से वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची हैं? और हो सकता है कि अब से कुछ ही देर में तस्वीर बहुत सारी साफ हो जाए इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि ये तीनों राज्य जहां पर जीत हासिल हुई है वहां पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है बतौर मुख्यमंत्री। तो वसुंधरा राजे का रोल क्या होगा? क्या कोई और जिम्मेदारी और समझाइश के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है? इससे पहले वो घटनाक्रम याद कीजिए जब वसुंधरा राजे ने अपने समर्थित विधायकों की एक बैठक बुला ली थी और उसके बाद भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे ने आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए वो विधायकों की बैठक बुलाई है। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली आने के पीछे की वजह क्या है? कल रात में वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। जिस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंची उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज मुलाकातों का दौर शुरू होगा। बीजेपी आलाकमान से वसुंधरा राजे की मुलाकात होगी और उस मुलाकात में क्या होने जा रहा है यह सवाल बड़ा है। और अब आपको वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे को लेकर सारी संभावित चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिल्ली में वसुंधरा राजे तो आगे क्या? आलाकमान ने राजे को समझाने के लिए हो सकता है बुलाया हो। सवाल यह है नए सीएम के नाम पर सहमति के लिए हो सकता है बुलाया गया हो सकता है सहमति मांगी जा रही हो। शर्तों के साथ राजे को एक बार फिर से क्या कमान दी जा सकती है इसकी भी संभावना है। 24 से पहले आलाकमान किसी भी रिस्क लेने के मोड में नहीं। 24 से पहले राजे को साइडलाइन करने की सोच से भी बीजेपी आलाकमान बचना चाहता है। 115 में से सिर्फ 30 विधायक ही डिनर के लिए पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन पर आलाकमान ने राजे से सफाई भी मांगी जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है। 2018 में करीब 80 विधायकों का राजे को समर्थन था। तो ऐसे में यहां एक बार फिर से उन्हें दिल्ली बुलाने के पीछे के मायने क्या है? पूरे चुनाव में वसुंधरा राजे को लेकर खुलकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में वसुंधरा राजे को चुनाव जीतने के बाद जब बीजेपी ने दिल्ली बुलाया इसके पीछे की वजह क्या है? ये सवाल पड़ा। इधर 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगले 6 से 8 महीनों के लिए वसुंधरा राजे को अगर सीएम बनाया जाता है तो सूत्रों की माने तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वसुंधरा राजे जल्दी से सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी, या इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वसुंधरा सत्ता छोड़ दें। हालांकि दिल्ली रवाना होने से पहले वसुंधरा ने कहा कि वो अपनी बहू से मिलने देखने के लिए दिल्ली जा रही। ऐसे में संभावनाओं के बीच वसुंधरा का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या यहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई लीड मिल सकती है, कोई जानकारी सामने आ सकती है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। पिछले 2 दिन में वसुंधरा से करीब 50 विधायकों की मुलाकात हुई। वसुंधरा के पक्के समर्थक विधायकों की संख्या 30 के आसपास है। 2 दिन में राजे से कुल 60 विधायकों की मुलाकात हुई है। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं वसुंधरा से मिलने वाले या उनके समर्थक आज के हालात में पार्टी से बगावत की स्थिति में नहीं है। फर्ज कीजिए कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो वसुंधरा राजे अगर बगावत करती तो उनके साथ कितने की संख्या में विधायक है? तो खबर यह है, अंदर खाने की जानकारी यह है कि जो 30 विधायक इस वक्त वसुंधरा राजे के समर्थन में पूरे पक्के तौर पर नजर आते हैं वो भी पार्टी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, बगावत की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान वसुंधरा राजे को समझाएगा, हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी दे और हो सकता है कि किसी नए नाम को सामने रखा जाए। हमारे साथ 2 सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए, भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ गए। मैं शुरुआत अमित आप ही से करता हूं। वसुंधरा राजे का कल रात में दिल्ली आना और आज उनकी कई बड़े नेताओं से मुलाकात, इसमें क्या निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, कोई पुख्ता जानकारी इस मुलाकातों को लेकर नहीं मिल पा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वसुंधरा, क्योंकि पार्टी भी वसुंधरा को पूरी तरह से इग्नोर करना नहीं चाहती है। वसुंधरा को के बारे में पार्टी को भी पता है, एक सीनियर लीडर है, उनकी अपनी जनाधार है और 2024 के लिए वसुंधरा भी साथ रहे, ये बहुत जरूरी भी है। हालांकि ये बात भी सच है कि इस बार के जो चुनाव नतीजे थे वो नरेंद्र मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी के काम और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। तो ये जो भ्रम किसी को था कि पार्टी में कोई बड़ा नेता है, उस भ्रम को
बीजेपी ने तोड़ दिया नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे बढ़ाकर। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि पार्टी में कोशिश, क्योंकि बड़े नेता है, सीनियर नेता है वसुंधरा, तो उनको एक वो सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए जो मुख्यमंत्री का नाम होगा या जो भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चाएं हो रही है उस पर एक तरह से सहमति ली जाए। समझाइश की कल उनको फोन भी चला गया था कि इस तरह की जो बैठकों का दौर चल रहा है वो सही नहीं है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो पार्टी लाइन से अलग नहीं है, वो पार्टी लाइन को फॉलो करती है, उनको पता है उनके लिमिटेशंस क्या है। तो मुझे बहुत संभावना ये लगती है कि आज का दिन वसुंधरा की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए आज से है कि आज वसुंधरा को लेकर भविष्य में उनकी क्या रणनीति होगी, उनका भविष्य क्या होगा, वो आज तय हो जाएगा। जो सीनियर लीडर के साथ चाहे नड्डा के साथ बहुत सिंपल तरीके से अमित आप बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे के रोल को लेकर आलाकमान हो सकता है कि उनसे बात करें, क्योंकि 2024 में वसुंधरा को दरकिनार करके बीजेपी आगे चुनाव में नहीं बढ़ना चाहती। अमित, मैं आपका रुख करूं, वसुंधरा राजे जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने किस तरह के रिएक्शन दिए वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मैम आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? I come to see my daughter-in-law. मैम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। मैम आला कमान से भी मीटिंग भी है क्या? आला कमान से मीटिंग भी है क्या? मैम ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान ने बुलाया आपको। साइड हो जाओ मैम। तो वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची, सवाल सबके मन में यही था कि आखिर वो क्यों बुलाई गई हैं, क्योंकि विधायकों के साथ मीटिंग, क्या बीजेपी उसे अनुशासन के दायरे में देखती है, क्या उस पर जवाब के लिए या सफाई के लिए उन्हें बुलाया गया, या फिर आगे की रणनीति को डिस्कस करने के लिए? इन्हीं सवालों के जवाब तमाम पत्रकार लेना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे बहुत कैजुअल तरीके से आगे निकल गई कि वो अपनी बहू से मिलने के लिए पहुंची। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सियासी आंकड़े क्या कहते हैं, मैं अभी आपको आंकड़े बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब वसुंधरा खेमे में दावा किया जा रहा है कि 60 विधायक हैं। ये मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने कुल 115 सीटें जीती हैं। सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे, जो आपकी तस्वीरों में देख रहे हैं, और दावा किया है कि वसुंधरा खेमे में कुल 60 विधायक हैं। कुल सीटें कितनी है? 199, और बहुमत में 100, यानी कि बहुमत अगर सरकार बनानी है बहुमत के साथ तो 100 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास हैं तो ज्यादा सीटें, लेकिन दावा जो है वो 60 विधायकों का है। हालांकि अंदर खाने की जानकारी यह भी है कि जो 60 विधायक हैं उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि उनमें से 30 जो है वो बिल्कुल कद्दावर कट्टर वसुंधरा के समर्थक हैं, और वो भी पार्टी छोड़ने की स्थिति में या बगावत करने की स्थिति में नहीं है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। भंवर, एक वक्त था जब वसुंधरा राजे तकरीबन 80 विधायकों का समर्थन लेकर चलती थी। कहा जाता था कि वो कह दें तो ये 80 विधायक जो चाहे वो कर देंगे वसुंधरा के लिए, लेकिन आज की स्थिति में यह संख्या 30 में नजर आती है। ऐसे में क्या ये 30 की संख्या वसुंधरा राजे को आज आला कमान के सामने किसी तरीके से नेगोशिएट करने पर, मजबूत पक्ष रखने पर मजबूर कर सकती है? देखिए, ये जो संख्या है, इस संख्या के बलबूते पर ये कहा जा सकता है कि जो पिछली बार संख्या वसुंधरा राजे के पास थी उससे कई कम ये संख्या है। तो ऐसे में ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि सीटों का आंकड़ा जो बीजेपी के पास है वो 100+ है। दूसरी बात, 2024 नजदीक है, इसलिए चूंकि वसुंधरा राजे का कद राजस्थान में एक बड़ा कद है, बीजेपी के नेताओं में उनमें एक संगठन की बहुत जबरदस्त क्षमता भी बताई जाती है। उनके साथ जब अगर उनको पावर मिलती है तो हो सकता है कि 2024 की 25 सीटें जो हैं वो उनके खाते में, बीजेपी के खाते में जाए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वसुंधरा राजे को कुछ समय के लिए जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन अब आलाकमान के मन में क्या है, वो क्या सोचकर उनको बुलाए हैं, क्या किसी बैठक के लिए बुलाया गया है या कोई और चेहरा आलाकमान दे रहा है, उसमें उनकी समझाइश के लिए उनको बुलाया गया है या उनकी सलाह के लिए उनको बुलाया गया है, ये तो अभी आने वाला समय तय करेगा। लेकिन नो डाउट कि वसुंधरा राजे का कद जो है वो राजस्थान की बीजेपी में एक बड़ा कद है। 2 बार की वो सीएम रही हैं और नेताओं पर उनकी पकड़ बड़ी जबरदस्त रहती है। आप देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव पूरा राजस्थान का हुआ, उसके बाद भी विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे। डिनर पॉलिटिक्स का उसको नाम दिया गया। करीब 30 से 32 विधायक हमारे आंखों के सामने उनके आवास में प्रवेश करते हमने देखे। उसमें से कई विधायकों ने यह कहा कि वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं, बड़ा चेहरा है, जनमानस है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी कि कुछ नेता स्पष्ट कह पाए, जिसमें से गिने चुने नाम है, लेकिन बहुत ज्यादा जो नेता थे वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाए। वो ये कह रहे थे कि जनमानस ऐसा है कि वसुंधरा सीएम बने, हमारी बड़ी नेता है वसुंधरा, इसलिए जनमानस चाहता है। यानी कि वो दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि अगर वसुंधरा राजे पावरफुल होती है तो हम इधर आ जाएंगे, अगर पावरफुल नहीं होती है तो हम दूसरी तरफ भी सरक लेंगे।
देखिए 5 साल तमाम जो नेता है उन्होंने इंतजार किया, लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया, उसके बाद ये सत्ता हासिल होने के दिन सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने आप को सेफ गेम करना भी चाहते हैं। जो विधायक उनके साथ यहाँ आए हैं, इसलिए कई लोग बिना बोले चले गए, चुप रहे, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। तो कुल मिलाकर एक ढुलमुल रवैया उन विधायकों ने अपनाया। लेकिन 30 लोग उनके पक्के विधायक कहे जा सकते हैं। हालांकि मिलने वालों की जो संख्या है वो 60 के आसपास है, लेकिन जो पक्के विधायक थे, जो सबके सामने आए, कैमरे के सामने से निकले, कैमरे के सामने से चले गए, और कुछ लोग जो चोरी खाने छुपे मिले, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उसको कटसी मुलाकात का नाम भी दिया गया। लेकिन अब दिल्ली के दिल में क्या है, आलाकमान क्या चाहता है, इसका फैसला आलाकमान करेगा। अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, काउंटडाउन बिल्कुल समाप्ति की ओर है। हो सकता है शनिवार रविवार तक ये बिल्कुल साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाए स्थिति, ये देखने वाली बात हो। ठीक है बाबर, आपने तमाम राजस्थान के सियासी आंकड़ों को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर समझाने की कोशिश की। मैं बहुत जल्दी से अमित आपसे भी समझ लेता हूं, क्योंकि अब वसुंधरा राजे जिस कद की नेता रही हैं, बहुत मजबूती से अब बीजेपी आलाकमान के साथ वो अपनी बातों को शेयर करती आई हैं अब तक। लेकिन क्या आज अब विधायकों की संख्या, जो कट्टर उनके समर्थक है, उन विधायकों की संख्या में वो नेगोशिएशन करने की स्थिति में? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए वो पहले वाली हालात, अब 2018 वाली हालात या उससे पहले की भी हालात हमने देखा था कि जब उनको पद से हटने के लिए कहा गया था तो उन्होंने बकायदा 2 महीने तक एक तरह से धरना प्रदर्शन उनके पक्ष में समर्थकों ने, जो उनके विधायक थे, वो दिल्ली में कर दिए थे। इसके अलावा जब एक बार गजेंद्र शेखावत को अध्यक्ष बनाने को लेकर पार्टी में चर्चा चल रही थी, तब करीब 3 महीने तक उन्होंने अपनी ताकत पर वो अध्यक्ष किसी को बनने नहीं दिया था। तो देखिए वो पुरानी वाली बातें खत्म हो गई। उस समय वसुंधरा का कद जो था वो अलग था। आज खासकर इस चुनाव नतीजों के बाद तो ये तय हो गया कि वसुंधरा का कद अब वो पुराना वाला कद नहीं रहा। और दूसरी बात, जो बीजेपी सोर्स बता रहे हैं वो साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि इस बार टिकट बंटवारे में बहुत ही सावधानी बरती गई कि ऐसे लोगों को टिकट काटे गए जो कि हार्डकोर समर्थक थे, जो कि उनके नाम पर मरने कटने को या पार्टी से बगावत करने की स्थिति में थे। चाहे परमानी की बात करिए, यूनुस खान की बात करिए, ये वो समर्थक थे वसुंधरा के जो कि उनके लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते थे, उनका टिकट काट दिया गया। तो पार्टी का ये कहना है कि उनको इस बात का हालात का अंदाजा था कि इस तरह से अगर सिचुएशन पड़ता है तो कुछ वहां पर बगावत ना हो, कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन ना कर सके, मुलाकात हो सकती है, सीनियर लीडर है, उनके घर जाना है, 60 जाए 115 जाना चाहिए, चले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पार्टी को। लेकिन पार्टी को इस बात का भरोसा है कि वो स्थिति अब नहीं है जब वसुंधरा अपनी शर्तों पर अपनी बातों का करे। लेकिन हाँ, पार्टी वसुंधरा को सम्मान देना चाहती है, एक सीनियर नेता है, इसलिए वसुंधरा की बातों को भी सुनेंगी, वसुंधरा को भी ऑनबोर्ड करेगी, क्योंकि ऑनबोर्ड करना भी जरूरी है। इसलिए जो नया नाम होगा मुख्यमंत्री का, ये देखना होगा कि क्या वसुंधरा पे दाव लगाती है या नया नाम पे जाता है। दोनों ही शर्तों पर पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी, जिसमें वसुंधरा को ऑनबोर्ड करेगी वो। ठीक है, लेकिन बाबर पुष्पेंद्र, जरा क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कीजिए कि वसुंधरा राजे ने तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही कही है कि अपने विधायकों को लेकर एक बैठक भी बुला ली, डिनर भी आयोजित कर लिया। तो वो क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था कि देखिए साहब मेरे पास अभी भी वो संख्या बल है? हालांकि अमित भी समझा रहे कि वो नेगोशिएशन की स्थिति आज नहीं है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे ने वही प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की? देखिए इसमें वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं पार्टी लाइन से अलग नहीं हूं, लेकिन हम कान को चाहे इधर से पकड़े चाहे हाथ घुमाकर उधर से पकड़े, पकड़ा कहां नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक तरीके से दबाव की जो पॉलिटिक्स थी उसके लिए कॉल भी आया, जैसे कि हमारे कुलीग बता रहे हैं, अमित जी बता रहे हैं कि एक कॉल भी उनके पास गया है कि इस तरह की पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी लाइन के साथ हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। और जैसा कि उन्होंने कहा, बड़े नेता जो उनके बड़े कट्टर समर्थक अशोक परनामी जो है, यूनुस खान है, उसके अलावा राजपाल सिंह शेखावत हैं, जिनका टिकट काटकर झोटवाड़ा में राजवर्धन सिंह को टिकट दिया गया, काफी नाराजगी उन्होंने की, धरने प्रदर्शन हुए। तो जो कट्टर समर्थक थे, जो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि हार्डकोर समर्थक जो थे, वो समर्थक कहीं ना कहीं छिटका दिए गए। और जिन लोगों को टिकट दिया उसमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी नहीं है जो जीत कर आए, कुछ लोग बागी भी हो गए, उनसे भी संपर्क साधने की जो तस्वीरें थी, जो फोन कॉल करने की बातें थी, वो भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो बनाने की कोशिश वसुंधरा राजे ने की थी, चाहे वो फोन कॉल करके उनको बधाई दे करके वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बात करने की, जो वायरल हुए थे ऑडियो वीडियो वायरल हुए थे उसकी बात हो, या फिर घर पर डिनर की बात हो। डिनर की कहकर कुछ नेता अंदर घुस रहे थे और जब बाहर आ रहे थे हमने पूछा कि डिनर हो गया है, तो बोले नहीं नहीं डिनर के लिए नहीं आए थे। कुछ कह रहे थे कि नहीं डिनर करके आए हैं। तो 5 मिनट में 10 मिनट में ऐसा कौन सा डिनर हो गया है? तो इस तरीके की बातें जब सामने आ रही थी तो हंसकर कुछ निकल जा रहे थे, कुछ खामोशी से निकल गए। तो ये समझ में आता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स डेवलप की गई कि सिविल लाइन 13 नंबर जो उनका बंगला है, वहां नेताओं का आना इस तरीके से लगा रहा कि वहां लगातार गाड़ियां खड़ी होती रही, लगातार संख्या बढ़ती गई और देर रात तक ये सिलसिला चला। करीब 24 घंटे में 30 से अधिक जो विधायक हैं वो वहां आए, उनसे मुलाकात की। उसके अलावा कुछ और लोगों ने भी उनसे मुलाकात की, कुछ कार्यकर्ताओं ने भी मुलाकात की। तो कुल मिलाकर एक
प्रेशर बनाने की कोशिश हुई, जिस पर पार्टी ने उनको कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी लाइन से अलग नहीं हूं। ठीक है। लेकिन अमित, एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि क्योंकि आपने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले किसी तरीके का कोई मनमुटाव हो, वसुंधरा को साथ लेकर पार्टी चलना चाहती है, तो एक थ्योरी इसमें यह भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना लिया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई फैसला ले सकती है? और अगर फैसला लिया जाता है तो क्या वसुंधरा राजे इसके लिए राजी हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली आने की वजह, एक बड़ी वजह यही है कि जो भी फैसला होगा राजस्थान के भविष्य को लेकर, जो भी फैसला होगा, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, उस पर वसुंधरा की सहमति ली जाएगी। कि अगर सहमति नहीं भी ली जाती तो उनको बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है, ताकि वसुंधरा, देखिए पार्टी चाहेगी क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और वसुंधरा एक बड़ी ताकत है। एक पूरे अगर राजस्थान की बात करिए तो राजस्थान में सबसे बड़ी नेता के तौर पर वो है। तो ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी, और ये कल जब अमित शाह से या फिर जेपी नड्डा जी से मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उनका भी कहना था कि हम लोग, हर वो सीनियर नेता है या हर जो पार्टी के नेता, उनके सम्मान का ख्याल रखते हैं और वो सबका रखेंगे भी। और इसीलिए कल देखिए जब वहां पर चर्चा हो रही थी कि 2 दिन से विधायकों को बुला रही है, वो बैठक कर रही है, तो बकायदा उनको फोन करके ये पूछा भी गया कि ऐसे क्यों है, और इसीलिए बुलाया गया है ताकि अगर उनको बनाने पर चर्चा होती है कि चलिए 2024 तक हो, तो उससे पहले किन शर्तों पर बनाई जाएगी, क्योंकि पार्टी अब अपनी शर्तों पर के साथ चलेगी, न कि वसुंधरा के शर्तों के साथ। ये लगभग तय है। अब वसुंधरा को पार्टी के लाइन पर ही चलना होगा, पार्टी के अनुसार चलना पड़ेगा। क्या वसुंधरा उस स्थिति में है कि पार्टी से बगावत कर सके? वो स्थिति अब नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले ये तय हो गया था कि वसुंधरा मुख्यमंत्री की उम्मीदवार नहीं है। पूरे एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। तो मुझे लगता है कि पार्टी ऑनबोर्ड करने की प्रयास करेगी, उनको वो सम्मान देने की बात करेगी, आपसे पूछकर ही हो रहा है, लेकिन पार्टी लाइन पे रहना पड़ेगा। पार्टी लाइन से छोड़ने की स्थिति में आज वसुंधरा नहीं है। तो मुझे देखना होगा कि क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, और बैठक में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या बातें होती इस पर नजर बनाए रखिए। भंवर पुष्पेंद्र और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम